चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस तीसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी दो वीडियो आज हम पब्लिश कर चुके हैं, वो दोनों वीडियोस नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन दोनों वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए मार्केट में आज के दिन बहुत सारे स्टॉक में काफ़ी गजब का मोमेंटम हमको देखने को मिला है। उसमें से एक कंपनी है, यहाँ पर आप नाम देख सकते हो, यात्रा ऑनलाइन, और इस स्टॉक में आज के दिन 20% का अपर सर्किट लगता हुआ हमको देखने को मिला है। और इस स्टॉक के बारे में जो रिपोर्ट मार्केट में फ्लोट हो चुकी है कंपनी के बहुत सारे फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में और बहुत सारे एक्टिविटी के बारे में, स्टॉक में गजब का मोमेंटम उसके वजह से जनरेट हुआ है। तो पूरा का पूरा डेटा क्या है एकदम डिटेल में मैं अभी आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बाद कंपनी के क्वार्टर के नंबर कैसे है वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं, बिकॉज नंबर भी इस कंपनी के क्वार्टर के काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो वन बाय वन सारा का सारा डेटा इस कंपनी का जल्दी जल्दी यहाँ पर देख लेते हैं। 11 अगस्त 2025 ये आज की तारीख है, इस बात को यहाँ पर आप याद रखें। तो फिर से एक और बार कंपनी का नाम है यात्रा ऑनलाइन, इस बात को याद रखें। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग इनके जो ऑपरेशन है उसकी हाईलाइट सबसे पहले आपको समझनी होगी। स्टॉक में आज के दिन ऐसे ही बड़ा मोमेंटम नहीं आया, स्टॉक टेक्निकली भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा था, लेकिन उसमें एक काफ़ी ज़बरदस्त पुश जो आज के दिन मिला है वो पुश मिला है इस कंपनी के बहुत सारे अपडेट्स के बारे में। तो देखिए कंपनी का जो बुकिंग का बिजनेस है आप देख सकते हो, इनका जो ओवरऑल ग्रॉस बुकिंग की अगर हम बात करें ग्रो हो चुका है 9% के हिसाब से, 9% के हिसाब से ईयर ऑन ईयर, मतलब एक साल के बेसिस पे। और इसके पीछे कुछ कुछ कारण भी आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले इनका जो होटल और पैकेज का जो बिजनेस है उसमें ग्रोथ देखने को मिली है, तो यहाँ पर ये एक पॉजिटिव पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा एमआईसी सेगमेंट का ग्रोथ देखने को मिला है। एमआईसी सेगमेंट का ग्रोथ मतलब क्या, तो एमआईसी का फुल फॉर्म एम मतलब मीटिंग, आई मतलब इंसेंटिव, सी मतलब कॉन्फ्रेंस और उसके अलावा ई मतलब एग्जीबिशन। तो ये चारों कैटेगरीज का सेगमेंट जो है इनका, इनमें भी ग्रोथ देखने को मिला है, तो ये दूसरा पॉजिटिव आपको नजर आएगा। इतना ही नहीं, 34 न्यू कॉर्पोरेट अकाउंट साइन इन द क्वार्टर। इस क्वार्टर में, ईयर की बात नहीं हो रही है, इस क्वार्टर में इस कंपनी के 34 नए आप देख सकते हो कॉर्पोरेट अकाउंट्स यहाँ पर साइन हो चुके हैं। तो ये एक और तीसरी काफ़ी पॉजिटिव चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर सबसे ज़बरदस्त खबर क्या देखने को मिलेगी, कंपनी का जो कर्जा है, ग्रॉस डेब्ट की बात करें, वो रिड्यूस हो चुका है। एकदम ध्यान से देखना, रिड्यूस लिखा है मतलब क्या, कम हो चुका है। और ज़रा मार्जिन देखो कितना कम हो चुका है, फ्रॉम 54.6 करोड़, मतलब लगभग 55 करोड़ या 54 करोड़ से नंबर सीधा आप पहुंचा है 2.9 करोड़, मतलब 3 करोड़ के आसपास। और ये नंबर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर में आपको देखने को मिलेगा। तो आप सोच और समझने की कोशिश करो। कंपनी देखिए ये कोई बहुत बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी नहीं है, ठीक ठाक साइज स्मॉल कैप कैटेगरी में कंपनी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जिस टाइप का कंपनी का यहाँ पर हाईलाइट्स नजर आ रहा है, बहुत सारे जो अलग अलग रीजंस नजर आ रहे हैं, न्यूज़ नजर आ रही है कंपनी के जो अलग अलग सेगमेंट है उसके बारे में, वो इतनी ज़बरदस्त है कि स्टॉक में आज के दिन उसके वजह से काफ़ी बड़ा मोमेंटम ट्रिगर हुआ है। इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी कुछ डेटा की बात करें, कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन है उसमें भी दोस्तों इंप्रूवमेंट हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एयर ट्रैवल का जो कैटेगरी है इस कंपनी का, वहाँ पे 4.6% का ग्रॉस मार्जिन इंप्रूवमेंट है, जो पहले 3.1% के करीब था। कंपनी का जो होटल का ओवरऑल बिजनेस का जो मार्जिन है, ग्रॉस मार्जिन, वो भी 9% के थोड़ा ऊपर जा पहुंचा है, जो पहले 7.5% के करीब था। तो देखिए पहले जो स्लाइड में हमने पॉइंट्स देखे उनमें एक और पॉजिटिव पॉइंट का एडिशन करो कि स्टॉक में आज के दिन निवेशक इतने जबरदस्त तरीके से स्टॉक के पीछे क्यों भागे, और इतने भागे कि स्टॉक 20% तक ऊपर की तरफ चला गया। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवेज इन्वेस्टर्स के लिए देखने को मिलेंगे। देखिए अभी स्टॉक में बाइंग करनी है नहीं करनी है ये तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन सब कुछ अभी इस स्टॉक के बारे में पॉजिटिव ही पॉजिटिव नजर आ रहा है। हालांकि 20% जब भी कोई स्टॉक एक दिन में भागता है, अब अगले हर दिन में इतना भागने का चांस इसका काफी कम रहेगा, बीच बीच में गिरता हुआ भी आपको नजर आएगा। तो इन सारी चीज़ों की आपको समझना होगा। लेकिन इन्वेस्टर के लिए ये पूरा का पूरा रिपोर्ट से क्या इनको समझ में आना चाहिए, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग ईयरली ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। अभी कंपनी का जो क्वार्टर का नंबर है एकदम डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस भी करने वाला हूँ, प्रॉफिट आपको बताने वाला भी हूँ, लेकिन की टेक अवेज यहाँ पर याद रखना। उसके अलावा इनका मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है और इनका कर्जा कम हुआ है, और बहुत कम हुआ है। अगर हम देखें क्वार्टर बेसिस पे तो काफ़ी बड़ी बात है। इतना ही नहीं, कंपनी का डाइवर्सिफिकेशन आपको होटल, पैकेजेस और एमआईसी सेगमेंट में देखने को मिलेगा, जो कंपनी के लिए काफ़ी अच्छे से काम करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो सारी चीज़ें अभी के लिए यात्रा ऑनलाइन इस कंपनी के लिए, इस शेयर के लिए काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है।
अब जरा आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं कंपनी के क्वार्टर के नंबर का डेटा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो कंपनी के क्वार्टर के नंबर को चेक करेंगे, कंसोलिडेटेड फिगर्स को ही चेक करेंगे, जो नंबर्स होंगे करोड़ में होंगे। इस बात को हो सके तो आप ध्यान में रखें। तो यहाँ पर जून क्वार्टर की सबसे पहले मैं बात करूँ तो इस जून क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था कितना था, 16 करोड़ के करीब का कंपनी का प्रॉफिट अभी के क्वार्टर में पोस्ट हो चुका है। 3 महीने पहले कंपनी का प्रॉफिट था 15 करोड़ का, मतलब एकदम बहुत बड़ी जंप 3 महीने में आपको नजर नहीं आएगी। लेकिन एक साल पहले जून के क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 4 करोड़ का, और वहां से कंपनी का प्रॉफिट सीधा जंप होके 16 करोड़ के आसपास आ पहुंचा है। तो आपको समझना होगा हर 3 महीने में कंपनी इंप्रूव करेगी, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। ऐसा मान के चले, ये बात मैंने पहले भी कई बार आपको बोली है। लेकिन एक एक साल में कंपनी अपने आप को कितना इंप्रूव कर पा रही है नहीं, ये मैटर करता है। और यहाँ पर इस कंपनी का 3 महीने का नतीजा भी पॉजिटिव है, हल्का सा ऊपर की तरफ गया प्रॉफिट। लेकिन एक साल में जबरदस्त टाइप का मुनाफा आपको देखने को मिलेगा। लगभग 3 से 4 गुना कंपनी का मुनाफा ऊपर की तरफ जाता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की अगर बात करूं, मतलब पिछले कई सालों का डेटा अगर यहां पर मैं आपको दिखाने की या बताने की कोशिश करूं तो देखिए 2019 से लेके 2025 तक का डेटा यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि एवरी ईयर कंपनी का ग्रोथ यहां पर हमारे सामने कैसा नजर आ रहा है। तो यहां पर नंबर दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेंगे। तो 2019 में कंपनी का जो ओवरऑल प्रॉफिट था कितना था, प्रॉफिट था ही नहीं भाई साहब, 212 करोड़ का लॉस था। उसके बाद लॉस कम हो गया 70 करोड़ के आसपास का। 2021 में लॉस फिर से बढ़ गया 120 करोड़ के आसपास का। 2022 में लॉस फिर से कम हो गया 31 करोड़ के आसपास का। 2023 में फाइनली कंपनी प्रॉफिट में आ गई 8 करोड़ के करीब। और मार्च 2024 का फाइनेंशियल ईयर था, वहां पर कंपनी का फिर से लॉस हुआ 5 करोड़ के आसपास का। और इस साल मार्च के महीने में जब पिछला फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ तब कंपनी का फिर से जबरदस्त प्रॉफिट आ गया 37 करोड़ के करीब का, जो अब तक का कंपनी का कंसोलिडेटेड बेसिस पे रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट आपको नजर आएगा। अब यहां से पिछले 12 महीनों को देकर तो अभी अगर इसी तरीके से सब कुछ चलता गया तो पिछले 12 महीने के हिसाब से कंपनी का जो प्रॉफिट निकल कर आता है वो 49 करोड़ के करीब का निकल कर आता है। मतलब अगले 2-3 क्वार्टर कंपनी के काफी बढ़िया रहे तो ये फाइनेंशियल ईयर जब अगले साल खत्म होगा, कंपनी एक और बार काफी तगड़ा और काफी बड़ा रिकॉर्ड ब्रेकिंग नेट प्रॉफिट पोस्ट करती हुई हमको नजर आ सकती है। जहां तक बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी बढ़िया नजर आएगा। जून क्वार्टर के हिसाब से प्रमोटर के पास 64.46% की होल्डिंग आपको नजर आएगी। उसके अलावा अगर हम देखें एफएस की होल्डिंग 2.75% से एफआई की होल्डिंग 2.82% के करीब है। मतलब हल्की सी होल्डिंग जून क्वार्टर में एफएस की क्या हो गई है, बढ़ गई है। डीआईएस की होल्डिंग 20.29% से 19% के काफी करीब आ चुकी है। मतलब डीआईएस की होल्डिंग यहाँ पर घट चुकी है और वो होल्डिंग जो घटी है वो पब्लिक में बढ़ी है। 12.50 से पब्लिक का होल्डिंग अराउंड 13.5 या लगभग 14% के काफी करीब जा पहुंचा है। और देखिए एक बात याद रखना, ये कंपनी का जो मार्केट कैप है 1800 करोड़ के करीब का है। तो स्टार्टिंग में हमने जो बात किया था, कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है और स्मॉल कैप कंपनी में वॉलेटिलिटी काफ़ी बड़ी बड़ी नजर आएगी। भागेगा तो ज़बरदस्त भागेगा, गिरेगा तब ज़बरदस्त गिरेगा। आज 20% भाग चुका है तो ऑब्वियस सी बात है हमेशा एवरीडे इतनी बड़ी बड़ी रैली नहीं आने वाली। बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव रिपोर्ट मार्केट में फ्लोट हुई कंपनी के नंबर्स के बारे में और उसका रिएक्शन मार्केट में आज के दिन स्टॉक में डाइजेस्ट भी किया है। तो अगले कुछ दिन में कभी ना कभी फिर से स्टॉक में करेक्शन भी आता हुआ आपको नजर आएगा। इस बात को भी आप ध्यान में रखें। स्टॉक का पी 37 के आसपास है, इंडस्ट्री पी 33 के आसपास है। मतलब जितना इंडस्ट्री का डिमांड चल रहा है स्टॉक का डिमांड भी उसी के थोड़ा ऊपर चल रहा है। बुक वैल्यू 50 रुपए का, आरओसी 5% के ऊपर, आरओई 5% के करीब है, अर्निंग पर शेयर 3 रुपए के करीब। नंबर ठीक ठाक है। प्लेज परसेंटेज 0 है, मतलब प्रमोटर जो इस कंपनी के मेजोरिटी शेयर होल्डर्स है उन्होंने अपना कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा। डेप्ट टू इक्विटी 0.10 का है, मतलब कर्जा अभी है लेकिन काफी कम है, मैनेजेबल है। ऐसा अगर आप बोलोगे तो कुछ यहाँ पर गलत नहीं होगा। फेस वैल्यू 1 का है तो स्टॉक स्प्लिट का पॉसिबिलिटी तो नहीं है, लेकिन टोटल असेट अराउंड 1300 करोड़ के आसपास का ठीक ठाक नंबर देखने को मिल रहा है। तो देखिए जितना हो सकता है सारा का सारा डेटा इन्फॉर्मेशन इस कंपनी का यहाँ पर हमने सब कुछ देख लिया है। ओवरऑल रिपोर्ट काफी पॉजिटिव है, नंबर्स काफी जबरदस्त निकल कर आए क्वार्टर के हिसाब से। और जो इनके अलग अलग सेगमेंट का इंप्रूवमेंट जो देखने को मिला है, कर्जा कम होना, मार्जिन बढ़ना, प्रॉफिट बढ़ना, अलग अलग कैटेगरी में इंप्रूवमेंट दिखना, ये सब कुछ अभी इस कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी स्टॉक में क्या करना है क्या नहीं ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।